शंकर संबोधित। कोई शब्द क्या संबोधित कर रहा कि कोई नहीं जा सकता, छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ हिंदू मुसलमान स्त्री पुरुष कोई नहीं जा सकता, बिना सदगुरु के भवसागर पार कोई नहीं कर सकता। अब गुरु भवसागर पार, गुरु तो बहुत यहाँ है, लेकिन नाम नौका लेके कौन आया? जिसके पास नाम नौका है वही भवसागर से पार करेगा, ये सब नहीं। और बाबा जी ने कहा कि मैं जय गुरुदेव का इतना बड़ा नाम जहाज लेके आया हूँ, अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना भरेगा। तो क्या जहाज खाली चला गया? क्या खाली लौटाल के ले गए? अभी तो कोई जीवात्मा जगी नहीं और जहाज पर सवार हुई नहीं, तुम कहते हो जहाज चलाने वाला चला गया, फिर जहाज को ले कौन जाएगा? क्या ये ताकत किसी में है? इस जहाज को कोई भवसागर से जीवों को पार करके उसके घर पहुंचा दे? ये सब जानकारी अगर आपने रखी होती तो तुम्हें भूल भ्रम संदेह में कोई डाल नहीं था। इतना बड़ा स्वार्थी लोभी लालची हो, अगर परमार्थी वचन संत महापुरुषों के आपने पकड़ के रखे हैं, उन पर चल रहे हैं, उनकी दया का एहसास कर रहे हैं, तो तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। कोई माई का लाल तुम्हें गुरु से अलग नहीं कर सकता। लेकिन आपने गुरु वचनों को पकड़ा ही नहीं। कानों ने तो सुना लेकिन मन ने स्वीकार नहीं किया, बस वहीं से खरबड़ी मच गई। तो यार समझा के क्या कह रहे हैं, जरा दो वचन सुन लीजिए कि गुरु बिन कभी न उतरे पार, 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 नाम बिन कभी न होए उद्धार, न होए उद्धार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, कभी न उतरे पार। देखो संत महापुरुष कैसे समझाते, ऐसी सरल भाषा में सरल शब्दों में कहते हैं कि बिना पढ़ा भी पढ़ सकता। वैसे संत मत का तो विचार है कि बिना पढ़ा पढ़ जाता है और पढ़ा लिखा बह जाता है। जो तमाम तरह के अक्षरों को समेट के ले आया, अपने अंदर रट के बैठा ले, वो इस मार्ग में कभी टिक नहीं सकता। वो तरह तरह की शंकाएं संदेह भूल भ्रम करेगा, और ये शंका का विषय यहाँ है नहीं। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट सत्य और हकीकत का विषय है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम भवसागर पार जाना चाहते हो तो बिना सतगुरु के नहीं जा सकते, और वो सतगुरु जो नाम जहाज लेके आया हो वो ले जाए। ऐसे नहीं, आगे क्या कहते हैं कि नाम बिन कभी न हो उद्धार, बगैर नाम रूपी जहाज पर बैठे हमारा उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। अब उन्होंने तो आवाज लगाई, चलो 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 बैठो जहाज पर, मैंने तुम्हारे लिए नाम नौका लगा दी, तुम विश्वास करके इस पर सवार हो जाओ और अपने घर की तरफ चलो। ऐसी आवाज तो किसी ने लगाई ही नहीं। ये भूमंडल पर विलक्षण अद्वितीय आवाज थी। किसी ने इतनी हमदर्दी नहीं जताई जितनी बाबा जी गुरुदेव जी महाराज। और आपने उनकी यानी मतलब हमदर्दी को समझा ही नहीं कि वो हमारे लिए आए हैं, हमारी जीवात्मा के लिए आए, जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए आए, हम सबको पाप कर्मों से माफी दिलाने आए। हमने इसे समझा ही कहा था। आगे क्या कह रहे हैं कि संग बिन कभी न पावे सार, 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 प्रेम बिन कभी
न पावे यार। प्रेम बिन कभी न पावे रे प्रेम बिन कभी न पावे यार। प्रेम बिन रे गुरु बिन कभी न उतरे पार। देखो कह रहे बिना गुरु की संगत सत्संग किए हमको उसका सार नहीं मिलेगा, वास्तविकता की जानकारी नहीं होगी कि सत्य क्या है। आगे क्या कह रहे हैं? प्रेम बिन कभी न पावे यार। यार माने मित्र दोस्त, बिना प्रेम के नहीं होता। जब किसी से प्रेम होता है तभी तुम उसको अपना साथी या मित्र मान लेते हो। तो दोनों चीजें समझा रहे हैं कि जब तक ऐसे सतगुरु का संग नहीं करोगे, सत्संग बच्चों को नहीं सुनोगे, उनकी बताई युक्ति पर नहीं चलोगे, तब तक तुमको सार्थक नहीं मिलेगा कि मानव जीवन का मतलब क्या। आखिरकार परमात्मा ने हम सबको ये मनुष्य मंदिर क्यों दिया, किस काम के लिए दिया, ये जानकारी सत्संगी आपको कराएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जुक्ति बिन चढ़े न गगन मजार। युक्ति बिन चढ़े न गगन मझार। जुक्ति बिन चढ़े न गगन मजार। युक्ति बिन चढ़े न गगन मझार। दया बिन खुले न वज्र कवाड़। दया बिन खुले न वज्र की वाड़। दया बिन खुले न वज्र की वाड़। दया बिन खुले न वज्र की वाड़। गुरु बिन कभी न उतरे पार। गुरु बिन कभी न उतरे अब तो जाके कह रहे हैं बगैर युक्ति की मुक्ति नहीं होती। अब युक्ति क्या है? नाम। ये नाम दान युक्ति ही है। ये जीवात्मा को जगाने की, परमात्मा के पास पहुंचाने की युक्ति नामदान। कहा बिना युक्ति के ऊपर के मंडल क्रॉस करके अपने घर जो सबसे ऊपर अपना घर है सत्यलोक सत्य नामी धाम, बिना उस मंडलों को क्रॉस किए चढ़े हम अपने घर नहीं जा सकते हैं। वो भी युक्ति ही ले जाएगी। वो नाम आधार है, नाम डोर शब्द डोर है, जिसको पकड़ाया गया था जीवात्मा को और कहा गया था ये नाम डोर शब्द डोर छोड़ना मत। कितना कोई बहकाए भरमावे, लोभ लालच थे, लेकिन नाम डोर मत छोड़ना। काल ने इतनी होशियारी की कि वो नाम डोर उसने छीन लिया, नाम डोर छीन लिया उसने। कहा कि अरे भाई तू अपने घर से आई तो क्या सामान लेके आई। बस इतने में हम लोग फट गए। कहा तुम अपने देश से आई हो, क्या सामान लेके आई। पूछ रहा जीवात्मा से। कहा उस समय हमारे सबके पास सत्यता, ईमानदारी, चरित्रा, निर्मलता, अच्छा खान पान, अच्छी संग संगत, अच्छे कर्म, तपस्या, त्याग, वैराग सब कुछ भरा पड़ा था। काल ने कहा रे फेंकी सामान, मेरे देश में आई है मेरा वाला सामान। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान देगा तो काल के कहने पर अच्छा वाला तो गिरा दिया। फिर काल ने कहा लो हमारा आप सामान, अब तुम्हारे हाथ खाली हो गए तो हमारा सामान पकड़ो। काल का सामान क्या है? कहते ये झूठ है, ये छल कपट है, ये बेईमानी है, ये हिंसा मारकाट है, ये व्यभिचार कुचार है, ये गंदा खान पान है, ये सब हमने आपने किया। काल ने दिया, हमने आपने उसका सामान ले लिया। अब ये कर्जा हो गया, यही कर्जा हो गया। अब उस सामान का जितना ज्यादा प्रयोग करो उतने ज्यादा कर्जा बढ़ रहा है। जितने ज्यादा दिन तक प्रयोग करोगे उतने ज्यादा दिन तक ये कर्जा और बढ़ता रहेगा। देखा धीरे 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 इतना कर्जा बढ़ गया कि हम मूलधन क्या कर्जे को निपटा नहीं सकते।
तो कर्म कर्जा बड़ा कठिन है। रुपए पैसे धन दौलत सामान का तो कर्जा आप दे सकते हो, लेकिन कर्म कर्जा कैसे चुकाओगे? जो कुंडलों शराब पी के पेशाब बना दिया, क्या दे सकते हो? कुंडलों मुर्गा मीट खा के लैट्रिन बना दी, क्या दे सकते हो? इनको मारा काटा सताया अपमानित किया, क्या आप दे सकते हो? ये हिंसा और चोरी डकैती कत्ल और बलात्कार जो आपने किया, क्या इसको चुका सकते हो? जो मनुष्य मंदिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, जिस मनुष्य मंदिर में परमात्मा की चेतन जीवात्मा बैठी है, उस मंदिर में आपने कितनी गंदगी भरी, सुबह से शाम तक इतनी गंदगी भरी आपने, ये नहीं सोचा ये जीवात्मा परमात्मा की मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति के आगे आप गंदगी नहीं फैलाते, ये तो परमात्मा की चेतन मूर्ति है। इसके आगे कितना आपने गंदा खानपान भरा, बुद्धि न से नशा, शराब को पीकर बुद्धि को पागल किया। जब बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान पर खत्म हो जाती। ये गंदगी आपने ली। अब एक महापुरुष की तरफ से आवाज उठी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये आवाज इस लोक में किसी ने नहीं लगाई। जब से सृष्टि बनी है, ये आवाज किसी ने नहीं लगाई, जैसी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कितना बलपूर्वक कि कलयुग तुझे जाना पड़ेगा और सतयुग तुझे आना पड़ेगा। जो इतना बल शक्ति रखता है कि कलयुग को जबरदस्ती भगाएगा, जबकि कलयुग का राज यहाँ, ये तो कलयुग का राज है। और कलयुग सबसे बलवान है, काल बड़ा बरियार, सबसे जबरदस्त यही कलयुग। जब सतयुग में गया तो बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप में। यही कलयुग जब त्रेता में गया तो भाई भाई में झगड़ा करा दिया, रावण और विभीषण में। यही कलयुग जब द्वापर में गया तो मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। देखो कितना बिगाड़ करने वाला। आज तो उसका पूरा राज्य, आज तो कलयुग ही है, अब उसका पूरा राज्य है, अखंड राज्य। इसके अखंड राज को बाबा जी ने क्या कहा था? ऐ कलयुग, तू हर युग में गया, सबको सताया, परेशान किया, लड़ाई झगड़ा करवाया, लेकिन आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नाम दान दिया उन सबको घर पहुंचाऊंगा। और जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा, चाहे हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। ये भी वादा है कि अपनी जीवात्माओं को पहुंचाने में अगर कोई देर हो गई तो चाहे हमको 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, लेकिन बिना जीवात्माओं को घर पहुंचाए मैं मानो चोला छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। इतनी बड़ी जानकारी आपको मिली, लेकिन वो भी तो आपके पास नहीं है, तुमने सब गिरा दिया। तो ये काल का देश है। काल के देश में हमें कैसे रहना, पराये देश में, पराई हुकूमत में, पराये राज्य में, पराये घर में, पराई व्यवस्था में आप मनमानी नहीं कर सकते। वो जैसा चाहेगा वैसा तुमको रखेगा। अब ये गुलामी हो गई, ये हम दास्ता गुलामी की मतलब कठिन जंजीरों में बंध गए। इससे निकलना बड़ा मुश्किल है और निकालना बड़ा मुश्किल। स्वयं बस की बात नहीं है कि हम सब जीव निकल जाएं। यद्यप फंसे आप करनी करके हो, लेकिन करनी करके फंस गए। अब निकल ऐसी करनी तुम्हारे पास नहीं कि तुम निकल भी आओ। दोनों दांव होने चाहिए। निकलना अगर जाना, अगर ये जान गए फंस गए, अगर फंसना है तो निकलने की बात पहले सोचो कि हम जा तो रहे, फंस जाएंगे तो निकलेंगे कैसे। निकलने की युक्ति अगर नहीं है तो फिर तुम फंस करके कभी निकल नहीं सकते। अब हम निकलने की युक्ति तो थी, आपको दी गई नामडोर शब्दडोर, यही युक्ति है। इसी को नामदान कहते। जीवात्माओं के धन का दान है, ये सर्वोपरि है। तो कहा कि आपको युक्ति दी, आपने युक्ति काल के कहने पर छोड़ दिया। उसने आपकी छीन ली, फिर अपना वाला गंदा सामान
पकड़ा दिया, उसी गंदे सामान का हम प्रयोग करने लगे तो धीरे धीरे गंदे हो गए। जब गंदे हो गए तो दिखाई देना सब बंद हो गया। जब गंदगी ऊपर सामने पर्दा बन गया तो दिखना सुनना सब बंद हो गया। अब हमको ये नहीं मालूम किधर हमारा घर है, हमारा मालिक किधर, किधर से हम जाए, कैसे आए, ये सब भूल गए। तो किस तरीके से समझाते हैं, देखो आगे क्या कह रहे हैं कि सूरत बिन होए न साथ समान, सूरत बिन होए न साध समाल, मूर्ति बिन होए न शब्द समार, सूरत बिन होए न शब्द समाल, नीरत बिन होए न ध्वनि आधार, नीरत बिन होए न धुन आधार, नीरत बिन होए न ध्वनि आधार, नीरत बिन होए न धुन आधार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, बिना शब्द के सूरत का इसकी संभाल नहीं हो सकती, क्योंकि सूरत काल माया के किसी सामान का प्रयोग नहीं करती। बिल्कुल अलग थलग शरीर के नाके पर यहाँ बैठी हुई और गंदगी दो आंखों से शुरुआत होती है। वो इधर गंदगी है, ये पाकशाल निर्मल स्थान है जहाँ पर सूरत बैठी हुई है। कहते बिना शब्द के इस बेचारी की समान नहीं हो सकती। सूरत माने देखना, निरत माने सुनना। अब निरत भिगा भरे बगैर आवाज सुने तो आप उधर जाओगे कैसे? जब आवाज मिलती तभी भागते हो। इधर अभी आवाज कोई लगा दे फौरन भक्कर होंगे। आवाज में मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय शक्ति, खिंचाव है जो अपनी तरफ खींच लेती। जैसे इधर आवाज सुनते हो तो फौरन चल देते हो, इसी तरह अगर उधर की आवाज सुनने को मिल जाए, इसी आवाज को हिंदू महात्माओं ने कहा ये वेद वाणी है, आकाश वाणी है, अमृत वाणी है, ये अनैत वाणी है, इसके कह के पुकारा। और मुसलमान फकीरों ने इसी को कलमा और आयत कहा। ये निरंतर 24 घंटे हमारे आपके इस मनुष्य मंदिर में आवाज होती रहती है, घंटा संग बजते रहते हैं, कीर्तन आरती हुआ करती, लेकिन हमारी आंख बंद तो देखे कैसे, कान बंद तो सुने कैसे? अब आत्मा का कि आंख और कान दोनों बंद हो गए। जैसे शरीर में 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, अगर ये सब बंद हो जाए तो दिखाई सुनाई कुछ खुशबू का एहसास होगा आपको। तो आप डॉक्टर की तलाश करते हो कि हमारी आंख और कान, नाक खराब हो गया, कोई ऐसे डॉक्टर में हकीम मिल जाए जो उसको ठीक कर दे, फिर आप उसकी तलाश करते हो, खोज करते हो। जब मिल जाता है जानकार, और जैसे उसने औषधि जड़ी बूटी दे दी और आपने उसका इस्तेमाल किया तो वहाँ कान ठीक हो गए। लेकिन जीवात्मा के यहाँ कान मुद्दतों से बंद, जब से यहाँ आई तब से बंद है। इसके बारे में कभी सोचा आपने? कभी विचार किया कि हमारी जीवात्मा का आंख और कान और नाक ये सब बंद है, जब ये खुलेगा नहीं तो उधर हम कैसे देखेंगे, सुनेंगे और खुशबू बदबू का कैसे एहसास करेंगे? तो महापुरुष ने भी बताया कि जीवात्मा के आंख कान खोलने का इल्म ज्ञान यहाँ किसी को नहीं। यहाँ वो जड़ी बूटी नहीं है। क्या लिखा उन्होंने कि सतगुरु दे बचन विश्वासा और संयम ये ना विषय की आशा। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये सबको उत्तर यानी दिया है, सबको बताया कि जब सद्गुरु रूपी वैद्य मिल जाएंगे और नाम की औषधि जड़ी बूटी दे देंगे तो ये सब तुम्हारी गंदगी खत्म हो जाएगी। आंख और कान दोनों की
ना कि सबकी गंदगी खत्म हो जाएगी। अगर तुमको समय का सदगुरु मिल जाए और वो दया कृपा मेहरबानी करके नाम की जड़ी बूटी, नाम रसायन हमें आपको दे दे तो हमारा आँख कान न खुल सकता। और ये संयम क्या है कि विषय वासनाओं की इच्छा न, ये परहेज है। जैसे डॉक्टर दवा तो थोड़ी देता, परहेज बहुत बताता, और बिना परहेज के दवा काम करती नहीं। ठीक इसी तरह से उन्होंने दवा बताई कि नाम रसायन है, नाम बूटी होतेंगे, लेकिन परहेज आपको क्या करना कि विषय वासनाओं की इच्छा न रखना। ये परहेज है तो नाम काम करेगा, परहेज नहीं करोगे तो कोई गारंटी नहीं रहेगा। लोगों कितनी बड़ी बात। फिर पूछा कि भाई ये मानव जीवन सार्थक कौन करेगा, और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा को कौन जगाएगा। वो भी रामचरितमानस में सब लिखा, और 550 वर्ष पहले से आपको जानकारी मिल रही। लेकिन अगर उसी को आपने पढ़ लिया होता तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर निकल आता, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाता। लेकिन आपने वो भी तो नहीं किया ना, यानी भूतकाल को ना आपने जाना, ना वर्तमान में महापुरुष को माना। इसलिए हम सब संदेह भ्रम में चले गए हैं। तो कहते कि करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ का जय सुलभ करी पावा। जिन्होंने अपने मानव जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, डायरेक्टर सतगुरु को बनाया, उनका ये मानव जीवन भी सार्थक हो गया, और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार भी हो गया। दोनों काम बन गए। सतगुरु के मिलने पर हमारे दोनों काम बन गए, भौतिक और आध्यात्मिक, नूरानी जिस्मानी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, लौकिक पारलौकिक, हमारे दोनों काम बन गए सतगुरु के मिलने पर। लोगों कितना बड़ा लाभ है। एक एक के मिलने से अनेकों लाभ हो गए। एक के मिलने से कितने वर्षों से, युगों से भूली भटकी जीवात्मा को अपना सहारा मिल गया। कितना बड़ा काम हुआ। लेकिन आप समझो तब तो ऐसे सुनते रहते भूल जाते। अभी यहाँ से उठोगे तो झाड़ के यहीं चले जाओगे, एक शब्द भी तुम्हारी झोपड़ी तक नहीं पहुंचेगा। यही सब भूल जाते। फिर वही खाने पीने में वही सब चिंतन शुरू कर देते। पहले आश्रम पर मथुरा में कोई भंडारा नहीं था, कोई रोटी टेंट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लोग अपनी व्यवस्था हाथ में रखते। झोले में तैयार भोजन, बाटी, सत्तू और चने रख लिए, भूख लगी निकाल के खा लिया, और फिर चर्चा कर लिया। आज सत्संग में ये क्यों कहा गया, गुरु ने ये क्यों बोला, इसका क्या मतलब है। यही आपस में बैठ के चर्चा करते रहते थे। पहले रब किया, फिर फेयर हो गया। याद हो गया आपको। कोई मार्केट नहीं थी। अब तो जैसे सत्संग से छूटे, वो बैठने वाला बिस्तर जैसे झाड़ा तो वहीं पर वचन भी सब झड़ गए, और सीधे मार्केट में घुस गए। ये लेना, ये खरीदना, भंडारों में ये खाना, वो खाना, ये बिगाड़ तो इसी से हुआ है। इसलिए ऐसा कुछ लग रहा है कि आगे व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी, तभी तुम संभलोगे। ऐसे तुम सुधरने वाले नहीं हो। जो घर में है वो यहाँ ढूंढते हो। ऐसे तो घर ही ठीक, फिर यहाँ क्या करने जा। अरे तपोभूमि है, आपको मालूम नहीं, 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। तपोभूमि पर तुमको भी समय के अनुसार कोई न कोई छोटी मोटी तपस्या करनी ही पड़ेगी। इसलिए आपको झोपड़ी में रखा जाता है। कभी पानी में भीग गए, कभी धूप में खड़े हो गए, कभी धूप में काम कर दिया, सेवा कर दिया। ये सब तपस्या तो आप कर रहे हो। ये कलयुग की तपस्या है, क्योंकि कलयुग में मानव कमजोर है, शक्तिहीन, बलहीन, चरित्रहीन, सब कुछ नहीं उसके पास। इसलिए उसके मुताबिक यहाँ व्यवस्था तपस्या की रखी है। धीरे 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 धीरे, और तुम यहाँ पर सोचते हो झोपड़ी बना लो, बिल्कुल घर जैसा माहौल यहाँ बनाने, तो इससे तो घर ही में रहते, यहाँ क्या करने हैं। अरे तपोभूमि है, भूल गए आप। जब तक उसके अनुसार नहीं रहोगे तपोभूमि का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये तो लिखा है
तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। रामचरितमानस में कितना स्पष्ट वर्णन, और किसी तीर्थ का वर्णन गोस्वामी महाराज ने नहीं किया। ये नैमिषारण्य का वर्णन क्यों किया? ये नैमिषारण्य ये तपोभूमि है, वो भी एक की नहीं 88,000 ऋषियों की। कितनी बड़ी संख्या, इतनी तो शहर की आबादी नहीं होती है जितनी बड़ी संख्या ऋषि मुनि की यहाँ रही, और यही भूमि पर उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या, भोगों से अलग थलग, बेचारे बिल्कुल शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया और भोगों से बहुत दूर रहे, लेकिन प्रभु प्राप्ति का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि वो तो संत महापुरुषों के पास है। और कलयुग में संत महापुरुष आए, अन्य युगों में ऋषि मुनि, योगी महास, अवतारी शक्तियां, ज्ञानी विज्ञानी आए, लेकिन कलयुग में संत सद्गुरु आए, जिनके पास जीवात्मा को घर पहुंचाने की पूरी शक्ति, पूरा इल्म है, पूरी युक्ति उनके पास। लेकिन हम आप उनसे कैसे लें, युक्ति कैसे लें और अपनी जीवात्मा का कल्याण कैसे कराएं, ये तो हमारे आप पर निर्भर करता है। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु से करना पहले प्यार, 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 नाम रस पीना मन को मार, 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 गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे सागर को पार करना चाहते तो उस माझी मल्ला केवट केवटिया उस सदगुरु से प्रेम कर। अरे मल्ला से प्रेम हो जाए तो जल्दी आपको बैठा के पार कर देगा। तो भवसागर के मल्ला केवट केवटिया कौन है? कहते सतगुरु, जो नाम नौका लिख के आए और उनके पास सब कुछ। क्या कह रहे हैं? गुरु से करना पहले प्यार, पहले उनसे प्यार मोहब्बत कर लो, उनको अपना बना लो, तुम उनके बन जाओ। तो कहते कि फिर नाम रस पीना मन को मार, मन को भोगों से हटाकर जो नाम देते हैं वो नाम रस चूता है, उसमें निरंतर नाम यानी अमृत चूता रहता है, उसी को जीवात्मा पिएगी तो बलवती हो जाएगी, क्योंकि जीवात्माओं का भोजन शब्द है। ये वो रोटी सब्जी दाल वो नहीं खाती, इस तरह के माहौल वातावरण में नहीं रहती, उसका बिल्कुल अलग थलग स्थान है और अलग थलग उसका भोजन है। कह रहे कि नाम रस पीना मन को मार। जब मन मर जाएगा यानी भोगों से हट जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग देगा, तो धीरे धीरे सदगुरु के द्वारा दिए नाम का रस के पान करेगा और उसका पान करेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि काल घर जाना तज संसार, 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 दयाल घर आई जन्म सुधार, 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 गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी
न उतरे पार। भगवान समझा के कह रहे हैं काल घर जाना तो संसार, इस भौतिक जगत को, इस कालम काल माया के देश को छोड़कर ही तुम जीवात्मा और दोनों मन अपने सच्चे घर जा सकते हैं। लेकिन पहले ये तो कोई बताए कि घर है कहाँ, ये असली है कि वो असली है, ये नकली की वो नकली है। पहले बताने समझाने ज्ञान कराने वाला होना चाहिए, जब हमें आपको ऐसा ज्ञान करा देंगे, सब स्थिति परिस्थिति हमारी ठीक कर देंगे, हमें बता देंगे, तो जाने में फिर क्या देगा। कहते हैं कि क्या काल घर जाना यानी मतलब तत्संसार, काल घर जाना, काल घर से हम जब ही जा पाएंगे जब संसार को छोड़ेंगे, भोगों से अलग होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष का परित्याग करेंगे, तभी तो हम कहते हैं कि दयाल घर आई जन्म सुधार। जब ये सब छूट गया तो सुधार हो गया, फिर वो दयाल के घर पहुंच गई। तो दयाल देश से नहीं जा सकते हो, क्योंकि काल देश में फंसे फंसे हमारे कितने युग निकल गए, कितना लंबा समय निकल गया। अब धीरे धीरे जब निकलने की आदत बनाओगे, निकलोगे कैसे? सत्संग वचनों को सुनकर। वो वचन सुनाएंगे कि तुम निकलोगे कैसे, वो युक्ति देंगे, वो साधन बताएंगे कि सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो और काल घर से निकलकर अपने घर पहुंचो। यह है जाने का। इसीलिए हमें आपको समृद्धदाता सतगुरुदयाल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये 3 रास्ते बताए कि बच्चा सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। यहाँ से निकलने की ये तैयारी है, जब तक ये नहीं करोगे कोई निकल नहीं सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि संत गति पाई गुरु की लार, पाई गुरु की लार, संत गति पाई गुरु की लार, संत गति पाई गुरु की लार, सात संग मिली मिला पद चार, सात संग मिले मिला पद चार, सात संग मिली मिला पद चार, सात संग मिली मिला पद चार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे पार। कहते हैं संतों की संगत, संतों के वचन बगैर सतगुरु की कृपा से तो मिलते ही नहीं। जब वो बताएंगे, सुनाएंगे, समझाएंगे और तुम्हें बल शक्ति प्रदान करेंगे, तभी हम आप संतों के बनाए मार्ग पर चल सकते हैं। और क्या कह रहे हैं? शब्द संग मिली मिला प्रचार। जैसे उन्होंने सत्संग वचनों को सुनाया, हम सब अक्षरों को छोड़कर शब्द की तरफ बढ़े। देखो, सब मर जाए शब्द नहीं मरता। जो कुछ 2 नैनों से देखे काल भोग सब करता, सब मर जाए शब्द नहीं। हम 2 आंखों से, शरीर की 2 आंखों से, 2 कानों से जो कुछ सुन रहे देख रहे हैं, कहा ये सब काल का समय। वहां तक काल की पहुंच है और ये चारों स्थान छोड़ने पड़ेंगे। इधर उधर चलेंगे, 4 तक काल का साम्राज्य है। इतना विस्तृत राज्य है कि 4 तक उसका है, और जब 5वें में पहुंचेंगे वहां से दयाल देश की शुरुआत होती। सतलोक का बॉर्डर यहाँ से शुरुआत होती। सतलोक, अलग लोग, अगम लोग और अनाम लोग। ये अनामी धाम, ये असली मुकाम है। यहाँ पर जीवात्मा जब पहुंच जाएगी, उस जीवात्मा का आवागमन फिर नहीं होगा। लेकिन जब तक वहां से कोई आएगा नहीं लेने के लिए, तो हम सब अनजान जीवात्माओं को कुछ मालूम नहीं है
जब वो आएंगे जानकारी देंगे, अपनी शक्ति बल से हमें खड़ा करेंगे और हाथ पकड़कर जब ले चलेंगे तभी पहुंच सकते, अपने से नहीं पहुंच सकते। कहा तो हमने युक्ति दे दी, अगर कर सकते तो कर लो, तो नामदान सबको मिल गया। हम नहीं कर पाए और नहीं तुम्हारे बस का है तो हमारे को छोड़ दो, फिर अपनी मत लगाओ कि तुम लगाते जरूर, अपनी बुद्धि उसमें जरूर लगाते हो, यही तुम्हारे बिगाड़ का कारण। कहा भाई अगर तुम कर सकते हो तो नाम युक्ति हमने दे दी, तुम कर लो, अगर तुम्हारे बस का नहीं है, सब तरफ से हारी मान चुके हो, तो फिर हमको छोड़ दो, हमारे को छोड़ दो, फिर हम कैसे करेंगे, अब कैसे ले जाएंगे, क्या क्या मसाला लगाएंगे, ये आपको क्या मालूम। और इससे तुम्हारा मतलब ही कुछ है, तुम्हें केवल अपने घर की आशा बांधो कि हम अपने सच्चे घर पहुंचे, ताकि यहाँ दुख के सागर में कभी आना न पड़े। बड़े दुख तरह तरह ये इसीलिए दुख देता है, परेशान करता है, लड़ाई झगड़े में बताता, दुर्घटनाओं करके अकाल मौत प्रेत योनि में पहुंचाता कि तुम यहाँ से नफरत सीख जाओ, इस देश में कभी नहीं आएंगे, यहाँ कोई अच्छा ही नहीं, कोई सच्चाई नहीं, कोई अच्छा सच्चा माहौल वातावरण, कोई सच्ची सुख शांति यहाँ नहीं है। अगर ये सब समझ लो, धीरे धीरे इस काल माया के देश से नफरत हो जाए, अपने घर जाने का शौक यानी चढ़ जाए, तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। आगे क्या कह रहे समाज को कि कहा राधा स्वामी अगम विचार, राधा स्वामी अगम विचार, कहा सतगुरु स्वामी अगम विचार, सतगुरु स्वामी अगम विचार, सुने और मान कर निर्वाह, मान कर निर्वाह, सुने और मान कर निर्वाह, सुने और मान कर निर्वाह, गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, नाम बिन कभी न होय उद्धार, नाम बिन कभी न होते उद्धार। महापुरुष कैसे समझा के कह रहे कि कहा सतगुरु स्वामी अगम विचार, ये अगम विचार है, अगम देश पहुंचाने वाले, और कहा कि जो सुने और माने वो तो और निर्वाह करे वो तो निकल जाएगा। केवल सुन के कानों से रह गया, ये तो कान दो है, एक सुनेगा एक निकाल दे बुला देगा। तो कहा सुने और माने करे निर्वाह, उसका तो उद्धार हो सकता है जो सुन करके मानता है और उसी को अपनाता और चलता है, चल करके अपनी मंजिल को पूरा करता है, कहा उनका तो उद्धार हो जाता। बाकी सुनने वाले तो बहुत। बाबा जी ने कहा था मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वाले की संख्या करोड़ों, लेकिन मानने वाले कोई 1000, लेने वाले कोई 2, 4, 10। वो चाहेंगे, वो पार होंगे जिन्होंने लिया। लिया का मतलब अपना लिया और अपने में मिला लिया, और दिन रात वही रम रहे उसी में, यानी 24 घंटे घर कब पहुंचेंगे, घर कैसे पहुंचेंगे, कितनी जल्दी पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, यही इच्छा बराबर जागती रहती है और इसी चिंतन बराबर होता रहता है। वही जीवात्माएं जल्दी घर को प्राप्त कर लेती। कहते राधा स्वामी, अब यहीं से लोग भ्रमित हो गए बेचारे, वो समझते राधा स्वामी कोई आदमी का नाम। अरे राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जो जीवात्माओं को मालिक बना के भेजा जाता है और जीवों को जगाता है, जगा के ले जाता है, उसको राधा स्वामी।
वो भेजने वाले की, ये तो स्वयं आए, इनको किसी ने भेजा नहीं है, अपनी इच्छा से। लाग दया कोमल चित संता, संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं के काल माया के देश में फंसे जीवात्माओं को लेने के लिए आए, लेकिन हम चलने को कहाँ तैयार। अब ये वचन सुनते ही नहीं, कान सुनते रहते, बुलाते रहते, मन स्वीकार करता नहीं। सत्संग को मन से पकड़ो, मन को पकड़ाओ। जब वचन मन पकड़ेगा तब उधर से बचेगा, इधर की तरफ चलेगा। कहा तुम सत्संग तो कानों से सुनते रहते, मन को कभी पकड़ाते नहीं, क्योंकि तुम गुणन मनन करते नहीं। कहा सुनो, गुनो और धुनो, तब जो अच्छाई सच्चाई निकलेगी उसको पकड़ो और उसी पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बना लो। इतना बड़ा काम करने आए और काम हमारी जीवात्मा का करने आए और हम ही उनको नहीं समझ पाए, अपना नहीं बना पाए, जान मान पहचान कहीं कर पाए, तो कितना भारी नुकसान हो गया। इस नुकसान पर तो किसी की दृष्टि नहीं जा रही, कोई देखता नहीं कि हमारा नुकसान हो रहा कि नहीं हो रहा, क्योंकि हमको नुकसान का पता नहीं है, कि हानि का पता नहीं है कि हानि हो रही कि लाभ मिल रहा। लेकिन धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे, वचनों को सुनोगे, तब आपके समझ में आएगा कि हमारा सब नुकसान ही आज तक हुआ। जो मिला उसने हमको लूटा, आपने नहीं उसको लूट पाए, तुम्हें उसने लूट लिया। थोड़ा सा प्रेम जताया और थोड़ा सा आदर सम्मान सामान दिया, बस उसी में आप वहीं रह गए। लेकिन ये नहीं सोचा ये सम्मान तो यानी मान और सम्मान क्यों चाहे, पड़ेगा समझू दे देना। का ये तो कर्म कर जाए, हम किसी का मान सम्मान सामान क्यों ले, न ले न दे तो बराबर रहेगा। अगर ले रहे हो तो देना पड़ेगा, दे रहे हो तो लेना पड़ेगा। ये लेन देन जगत व्यवहार यहाँ है, तो आपको करना पड़ेगा। तुम लेन देन दोनों से अलग हो जाओ, न देना है न लेना। अपने पास जो है बस उसी में निर्वाह करना, उसी में गुजारा करना है। इस तरह की आदत अगर बना लो तो ये काम बड़ा सहज हो जाए। जो कठिन दिखाई दे रहा बहुत सहज हो जाए। लेकिन तुम कभी सुनते नहीं हो, कान सुनते रहते, तुम सोते रहते हो। तो सोते रहोगे तुम जगोगे कब, जगोगे नहीं तो घर पर चलोगे। इसलिए सत्संग बड़ी चौकसी के साथ सुनना चाहिए, बहुत चौकसी के साथ। एक वचन इधर उधर होने न पावे। मन को एकदम लगा के मन से कहो तू सत्संग सुन, ये तेरे लिए वचन हो रहे, तू ही फंसा है, तू जहाँ फंसा है वहां से निकालने के वचन ये तेरे तुझको सुनाए जा रहे हैं। लेकिन हम ऐसा कभी कर ही नहीं पाते, मन तुम्हारा सुन ही नहीं पाता, वो सो जाता है। आलस निद्रा प्रमाद उंघाई जमुहाई ये किसको आती, कहते रस विशेष जाना चिल्लाई। जिन्होंने नाम रस का पान नहीं किया है, नाम रस की महिमा नहीं जानी है, तो वो बेचारे ये सोने में और निद्रा में ये सब समझते रह जाता। कहते रात गवाई सोए, दिवस गवायो खाए, और हीरा जन्म अमोल है कौड़ी बदले जाए। इतना अमूल्य जीवन हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं। कोई कोई बिरला समझ पा रहा कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। उनके बड़े भाग जिनको अपनी बार ये मानव शरीर परमात्मा ने दे दिया, उनके बड़े भाग